Hi everyone, this is me Kavita from Kavita Institute, class 11 chapter 2 exercise 2.2. यहाँ पे डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब पढ़ेंगे. क्वेश्चन वाइज देखते हैं. लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 अप टू 14 तक. डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए. आर एक रिलेशन डिफाइन करना है ए टू ए में बाय आर इज इक्वल टू. रिलेशन किस तरह का है? एक्स वाई 3x minus y is equal to 0 where x and y both belongs to A. Write down its domain, codomain and range. जब फंक्शन की बात आएगी तो डोमेन और रेंज एक अलग तरीके से होगा. यहाँ पे रिलेशन है तो हम क्या करेंगे, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. फर्स्ट प्लेस पे जो होता है वो डोमेन होता है एक्स. सेकेंड रेंज, और एक्स वाई की वैल्यू जहाँ से पुट की जाती है, जहाँ से निकाल के हम पुट करेंगे वो हमारा कोडोमेन. यहाँ पे एक्स वाई कहाँ से है? ए से, तो ए सेट क्या कहलाएगा? कोडोमेन. ठीक है. तो आर को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. आर इज इक्वल टू, ये हमारा है y इज इक्वल टू 3x. y को उधर ले जाएंगे, ये y इज इक्वल टू 3x. ठीक है. x की जगह 1 पुट किया, x 1 लिया, y कितना आया? 3 इंटू 1 दैट इज 3, तो 1 3 का पेयर हुआ. अब हमने x को 2 लिया, 2, y कितना आया? 6, देन 3, y कितना आया? 9, देन 4, y कितना आया? 12, देन 5, y कितना आएगा? 15. लेकिन ये जो सेट है ये इससे आगे है, ये हम नहीं लेंगे. y इसने क्या कहा? x y दोनों किस में से होने चाहिए? a में से. ये क्या आया था? 15. सेकंड वैल्यू क्या थी? y 15 आ गया, लेकिन x y कहाँ से होने चाहिए? 14 तक होने चाहिए मैक्सिमम, तो ये हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. रोस्टर फॉर्म में लिखा. अब हम लिखेंगे डोमेन. डोमेन फर्स्ट प्लेस पे जो है वो डोमेन कहलाएंगे, दैट इज 1 2 3 4. और रेंज जो आउटपुट आती है, इनपुट डोमेन होता है. इनपुट यानी कि x की वैल्यू जो पुट करते हैं, जो आउटपुट आती है, जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? रेंज, दैट इज 3 6 9 12. कोडोमेन क्या होगा? एक्स वाई की वैल्यू जहाँ से पुट की गई है, दैट इज सेट ए, दैट इज 1 2 3 अप टू कहाँ तक? 14 तक. ये हमारा कोडोमेन होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर बाय r इज इक्वल टू. r जो दिया है वो है एक्स वाई where y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, और जो x है वो less than क्या दिया? 4. और x y दोनों ही क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं. x and y belongs to set of natural number. तो कोड डोमेन जो होता है ना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 to 14 उसने दिया था, x y की वैल्यू वहां से पुट कर रहे थे. यहाँ पे x y किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को. ठीक है. अब है डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म. की इस रिलेशनशिप को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखें. राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. डोमेन और रेंज लिखे, तो रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं. हाँ जी. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. x की वैल्यू पहले हमने 1 पुट की. x पहली बात नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा. 4 से लेस है तो x की वैल्यू क्या हुई? 1 2 3, तो यहाँ पे 1 पुट किया, x 1 पुट किया, y कितना आएगा? 6 1 6. अब हमने x को क्या पुट किया? 2, y कितना आ गया? 7, देन 3, y कितना आया? 8. स्टॉप, क्योंकि x 4 से क्या है? बिलो. ठीक है. ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया. रोस्टर फॉर्म को ही हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. अब यहाँ पे डोमेन लिखना हमने. डोमेन क्या आएगा? 1 2 3 जो फर्स्ट प्लेस पे वैल्यूज हैं. एंड रेंज क्या आ जाएगा? रेंज आएगा 6 7 8. नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ A is equal to 1, 2, 3, 5, B is equal to 4, 6, 9. Define a relation R from A to B. एक R रिलेशन को डिफाइन करना है A से लेकर B तक, और जो रिलेशन R है वो कैसे दिया है? R is equal to x, y. The difference between x and y, difference between x and y, x and y, it may be x minus y, it may be y minus x. ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ पे x minus y नहीं ले सकते, सिर्फ x डिफरेंस बिटवीन x and y इज ऑड, और x किसको बिलोंग करता है? A को, और y किसको बिलोंग करता है? B को। जो x है वो A से लेना है पहले वाला, और दूसरा B से लेना है, और इनको डिफरेंस क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। तो R को हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म ऑफ R, सबसे पहले हमने A का 1 उठाया। ठीक है, अब इसने कहा डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x लिया यहाँ से A से लिया 1 के पेयर बनाएंगे जिसके साथ इसका डिफरेंस ऑड दे जाए। 1 और 4 क्या डिफरेंस है भाई? 3, क्या है ये? ऑड है। नेक्स्ट 1 और 6 क्या डिफरेंस आएगा? 5, फिर से ऑड है। 1 और 9 नहीं बनेगा पेयर, वाई? क्योंकि इनका डिफरेंस एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 4 इवन नंबर आएगा। नेक्स्ट 2 6 फिर से 4 आएगा, इनका डिफरेंस इवन नंबर है। नेक्स्ट 2 9, ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी क्या आया? ऑड। अब 3 का पेयर देखेंगे, 3 4 ऑड है, 3 6 अगेन ऑड है, 3 9 क्या डिफरेंस आएगा? 6 आएगा ना इनका डिफरेंस, तो इवन हो गया ये। तो अब 5 का पेयर लेंगे, 5 4 5 6 5 9 अगेन 4 आया, 4 फिर से क्या हुआ? इवन नंबर है। तो हमें वो पेयर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या दे? ऑड। तो अगेन देख ले, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेयर किसके बनाने हैं? एक्स वाई। एक्स ए का होना चाहिए, यानी कि ए का जो एलिमेंट ए का एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, बी का एलिमेंट सेकंड प्लेस पे होना चाहिए। कंडीशन क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ऑड। तो ए का एलिमेंट लिया 1 का पेयर बनाते गए 1 4। आप 4 1 नहीं कर सकते क्योंकि y को पहले नहीं लेना। तो आप 1 4 1 6, तो इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। आई रिपीट, x फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए और x किससे है? a से, और y सेकंड प्लेस पे होना चाहिए और y किससे है? b से। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर गिवन हमें, ये p सेट है, ये q सेट है, मैपिंग दी है। तो 5 का पेयर किसके साथ है? 3 के साथ। इनके बीच में रिलेशन है, राइट? उस रिलेशन को पहले में क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो R जो रिलेशन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। तो क्या क्या है? एक्स वाई पेयर वाइज। दूसरा, यहाँ पे देखेंगे हर एक में डिफरेंस कितने का है? 2 2 का डिफरेंस है, यानी कि जो y है, ये जो y है, ये बाद वाला जो है, ये y कैसे आया? इसमें से 2 माइनस किया। ये क्या है हमारा? x यहाँ से आता है, y यहाँ से आता है, x माइनस 2। ठीक है, और x y कहाँ से आ रहे हैं? x है p से और y किससे है? q से। ठीक है, x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q। ठीक है, चाहे तो आप x की वैल्यू भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या है? 5 6 7, राइट? सेकंड है, इसी को, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसी को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म यानी कि पेयर वाइज एलिमेंट लिखने हैं। 5 का किसके साथ कॉम्बिनेशन है? 3 के साथ, दैट इज 5 3। नेक्स्ट है 6 4, नेक्स्ट है 7 5। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बोला? राइट इट्स
व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज भी लिखना है। डोमेन जो फर्स्ट प्लेस पे वो डोमेन हो गया, दैट इज 5 6 7, ये डोमेन हो गया। और रेंज, रेंज हुई सेकेंड प्लेस पे 3 4 5, ये रेंज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ये जो रिलेशन है इसमें डोमेन और रेंज लिखना है। पहले हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ आर, आर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे क्या है, एक्स, एक्स क्या है, पहले हम लेंगे 0 और y की जगह इसने नेक्स्ट एलिमेंट क्या दिया, x प्लस 5, 0 प्लस 5 क्या जाएगा 5। नेक्स्ट पेयर हुआ, x की जगह क्या पुट करेंगे 1, नेक्स्ट 6, फिर 2 7 3 8 4 9 5 10, क्लोज, राइट। अब हम डोमेन लिख रहे हैं। डोमेन फर्स्ट प्लेस वाले 0 1 2 3 4 5 and range second place, output that is 5 6 7 8 9 10, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a is equal to 1 2 3 4 6, let r be the relation on a defined by relation r दिया है। a b है क्या, किसको बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, a b बिलोंग कर रहे हैं a को, और इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या कंडीशन है, b is exactly divisible by a, b is exactly divisible by a, कि जो b है जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। रोस्टर फॉर्म ऑफ आर, फर्स्ट प्लेस पे क्या है a, और इसने क्या कहा है कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल है, और दोनों के दोनों कहाँ से हैं, a से ही है। तो a का हमने यानी कि 1 लिया, 1 सभी को डिवाइड करेगा, तो 1 इटसेल्फ को भी डिवाइड करेगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। अब a की जगह हमने 2 लिया, 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 2 इटसेल्फ को, सबसे पहले 2 2 2 4 2 6, अब लिया 3, अपने आप को करेगा 3 3 एंड देन 3 6, फिर किसकी टर्न आई 4 4 4 4 6 थोड़ी ना, 4 तो 6 को डिवाइड ही नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा 6 6 इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। हर कोई टर्म अपने आप को या अपने से बड़ी टर्म को डिवाइड करती है, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, डोमेन अगेन फर्स्ट प्लेस वाले, दैट इज 1 2 3 4 6, रेंज दैट इज 1 2 3 4 6। आप चाहिए फिर से क्या लिख सकते हैं, जो गिवन सेट है वही आ गया है, यानी कि इसको फिर से आप ए लिख सकते हैं, इसको भी ए सेट लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर, आर रिलेशन है एक्स क्यूब पेयर वाइज, राइट। एक्स क्या है, प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा है। करना क्या है, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म ऑफ आर। सबसे पहले x लिखना है, क्या है x, प्राइम नंबर है। x पहले देख तो ले क्या क्या आएगा, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 देन 3 देन 5 देन 7, राइट। प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली, जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, राइट। तो हमने सबसे पहले लिया 2, नेक्स्ट क्या है 2 क्यूब दैट इज 8, नेक्स्ट लिया 3 का क्यूब क्या आएगा
27। नेक्स्ट 5 का क्या आएगा 125। नेक्स्ट 7 का क्यूब 343, राइट। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गई है। डोमेन लिखना होता फर्स्ट प्लेस वाले, रेंज लिखना होता सेकंड प्लेस वाले, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड। बी सेट है के एलिमेंट दिए हैं 1 2। फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फाइंड आउट करना है ए टू बी, ठीक है। रिलेशन, हाँ अब रिलेशन होता क्या है अब यहाँ क्लियर होगा। है क्या रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B is equal to number of subsets, number of subsets of A cross B। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रिलेशन लिखने हैं। क्या होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। सबसे पहले A क्रॉस B में एलिमेंट पता होना चाहिए। N ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हैं 3। N ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हैं 2। N ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 3 into 2 दैट इज 6। अब हमें क्या लिखना है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, और सबसेट्स का फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू दी पावर, जितने एलिमेंट होंगे टू दी पावर में लगा देंगे दैट इज 2 की पावर 6 दैट इज 64। यही क्या कहलाएंगे नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वोबली इसमें करने लायक कुछ ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या दिया है, लेट R बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव वैल्यू जीरो पॉजिटिव सारे होते हैं, ठीक है। डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, A माइनस बी इज एन, और A B में रिलेशन क्या दिया है कि इनका डिफरेंस एक इंटीजर है। अब हमें डोमेन और रेंज लिखना है। अब जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो A B वो सारे लेने हैं जिनका डिफरेंस एक इंटीजर है। अब डिफरेंस तो कितने भी ले लो, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी का डिफरेंस क्या आएगा इंटीजर आएगा, सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि फर्स्ट प्लेस वाले भी इंटीजर, सेकंड प्लेस वाले भी इंटीजर, यानी कि डोमेन भी इंटीजर्स और रेंज भी सेट ऑफ इंटीजर। और अगर कोडोमेन भी लिखना होता वो भी क्या था सेट ऑफ इंटीजर। तो ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।